बोलिए सद्गुरु देव की जय। इस समय सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन को दर्शाने वाली पुस्तक जीवन दर्पण के आधार पर जो चर्चा चल रही है, उसी क्रम को आगे आज पुनः बढ़ाते हैं। आज का प्रथम प्रसंग है, आप बुद्धिवादी हैं या इसके विपरीत। एक बार गुरुदेव जी अयोध्या से उत्तर किसी गांव में थे। आप कहीं जा रहे थे, सरयू नदी का किनारा था। किसी कारणवश आपको सरयू के तट पर जाना पड़ा, कुछ हाथ मुंह धोने के लिए। इतने में एक नौका से दो लोग सामने उतरते हैं और वे दोनों युवक 28-30 वर्ष के रहे होंगे। और जैसे ही नाव से उतरे, एक उसमें से बोलता है कि यार लाओ सिगरेट पी लेते हैं, तब फिर आगे चलें। गुरुदेव जी उनकी बातें सुन रहे थे। आपने उनसे पूछ लिया, प्रिय बंधुओं, आप लोग बुद्धिवादी हैं या उसके विपरीत। आपने ये नहीं कहा कि बुद्धिवादी हैं या बेवकूफ़, बल्कि आपने बड़ी शालीनता की भाषा का प्रयोग किया कि आप लोग बुद्धिवादी हैं या उसके विपरीत। तो एक ने कहा कि मैं बुद्धिवादी नहीं हूँ, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं बुद्धिवादी हूँ। गुरुदेव जी ने कहा कि कोई व्यक्ति कहे किसी से कि ये जो पत्थर पड़ा है लाओ, इससे मेरा सिर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? तो दोनों बोल पड़े कि महाराज उसको हम महामूर्ख कहेंगे, जो पैसा दे करके पत्थर से अपना सिर फोड़वा रहा है। गुरुदेव जी ने फिर कहा कि आप लोग यही तो कर रहे हैं, पैसे से सिगरेट खरीदते हैं और फिर उस सिगरेट को पी करके अपना कलेजा फूंकते हैं। ये तो पैसा देकर सिर फोड़वाने जैसा ही काम तो हुआ। गुरुदेव जी की बातों से वो दोनों हतप्रभ रह गए और बड़े आश्चर्यपूर्वक आपको देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग अध्यापक हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा तब तो और विनाश है। अध्यापक गुरु स्थानीय होता है, और अगर गुरु ही सिगरेट पिए तो वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को क्या सिखाएगा? तुरंत दोनों ने सिगरेट तोड़ करके वहीं फेंक दिया और कहा कि महाराज आज के बाद हम सदैव के लिए सिगरेट त्यागते हैं। गुरुदेव जी ने कहा धन्यवाद, अपने इस संकल्प को दृढ़ रखिएगा और आगे भविष्य में कभी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना है। और इस प्रकार से गुरुदेव जी जहाँ ऐसी कोई घटना घटती, कोई व्यक्ति मिलता, तो अपनी शालीनता से जरूर उनको कुछ सही राय दिया करते थे। और आपकी सब शालीन मीठे शब्दों से निश्चित ही लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ता था और उसका अनुकरण करके लोगों का जीवन बदल जाता था। गुरुदेव जी उन दिनों बनारस में थे, काशीवास करते हुए पुस्तक प्रकाशन का कार्य कर रहे थे। तो ये सन 1962 का समय रहा होगा। बाबू बैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर की दुकान पर आप नीचे, जहाँ पर पुस्तकें छपा करती थी, वहाँ पर किसी काम से गए हुए थे और जो प्रेस के मैनेजर थे गोपाल सिंह जी, उनसे कुछ बातें कर रहे थे। इतने में एक भक्त वहाँ पर आ गया। वो झांसी का रहने वाला था। उनका नाम था रामाधार जी। वो गुरुदेव जी के विचारों से पहले से बहुत परिचित थे, पुस्तकें पढ़ते थे। और आज उनका मन हुआ कि मैं श्री अभिलाष साहेब जी के दर्शन करूं। तो पूछते पूछते वहाँ पर आया और अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर गोपाल सिंह जी और गुरुदेव जी आपस में बातें कर रहे थे। और आते ही उसने पूछ लिया कि अभिलाष साहेब जी यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? आप लोग बता सकते हैं वे कहाँ रहते हैं? तो गोपाल सिंह जी के बोलने के पहले पूज्य
श्री अभिलाष साहब जी ही बोल पड़े, अरे उनके बारे में क्या पूछते हो, कोई अच्छे आदमी थोड़े हैं। तो रामधार सिंह जी इतनी बात सुन करके थोड़ा सा नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आपके लिए भले अच्छे नहीं होंगे, हमारे लिए तो वे सबसे अच्छे हैं, और आप ऐसा क्यों कहते हैं। वे एक संत हैं और बहुत योग्य पुरुष हैं, महान संत हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा, आप भी जब उनके बारे में जानेंगे तो अच्छा नहीं मानेंगे। इतने में गोपाल सिंह जी हंसने लगे, और जब वे हंसने लगे और गुरुदेव जी भी मुस्कुराने लगे तो उनको कुछ संदेह हुआ, और वे गहरी दृष्टि गुरुदेव जी पर डाले। तब उन्हें लगा कि शायद यही हैं, और तुरंत फिर वे पहचान गए और गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े। और गुरुदेव जी ने उनको उठाया और उनसे कुछ बातें किए। तब रामधार जी पूछते हैं कि साहब, आपने ऐसा क्यों कह दिया कि अभिलाष दास कोई अच्छे आदमी नहीं है, और आप भी जानोगे तो उनको अच्छा नहीं मानोगे। गुरुदेव जी ने कहा, अरे ये हाड़ मांस चाम का जो शरीर दिखता है वो अभिलाष थोड़े है, और ये सब नाम रूप से परे मेरा व्यक्तित्व है, मेरा स्वरूप है। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी चर्चाओं में भी, बात व्यवहार में भी अपनी गरिमा, अपनी महिमा और अपनी बड़ाई को सुनना पसंद नहीं करते थे, और सामान्य साथ चर्चाओं में भी अपने व्यक्तित्व का निरसन भाव रख करके लोगों से चर्चा किया करते थे। तो यह है एक वैराग्यवान साधक की मनोवृत्ति की पहचान। एक साधक सब समय अपने मन को एक समान रखता है। सैया आसन अस्थो अथ प्रथ व्रजन व स्वस्था, चाहे वो बिस्तर पर हो, लेटा हो, बैठा हो, चल रहा हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, सब समय वो स्वस्थ रहता है, अपने आप में रहता है। अपने देह, नाम, रूप, पद, अधिकार, प्रभाव, इन सब से वो अपने आप को ऊपर रखते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ऐसे ही महान वैराग्यवान संत थे, और उनके जीवन से समस्त साधकों को बहुत प्रेरणा मिलती है। एक तपस्वी संत और गुरुदेव जी की पुस्तक वैराग संजीवनी, इन दोनों का क्या संबंध रहा, आइए देखते हैं इस घटना में। फैजाबाद सुल्तानपुर के बीच में तमसा नदी बहती है। ये 20वीं शताब्दी में इसी नदी के किनारे एक संत रहा करते थे। वे संत वहीं पास के गांव के थे। वे कहीं बाहर नहीं गए, किसी आश्रम में नहीं गए, किसी संत और गुरु के पास नहीं गए। वे घर से निकले और आकर के बगीचों की तरफ, खेतों में रहने लगे। और उन्होंने सुन रखा था कि तपस्या करने से भगवान के दर्शन होते हैं, और बस वे तपस्या करना शुरू कर दिए। और उनकी तपस्या भी बड़ी अद्भुत थी। वे कहीं पेड़ के नीचे तो रहते ही नहीं थे, घर में तो रहते ही नहीं थे, वे किसी छाया में भी नहीं रहते थे, और जहाँ रहते खुले आकाश में, जमीन पर कहीं भी बैठ जाते थे, और कुछ बिछाते भी नहीं थे, ना पैरा, ना कंबल, ना आसनी, ना कोई कपड़ा, और बस जमीन पर बदल बदल करके जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ बैठ लिया करते थे। और बैठने का उनका तरीका भी क्या था, वो बैठते थे नीचे और दोनों पैरों को सामने कर लेते थे, और दोनों घुटनों पर अपना ये दोनों ठुड्डी रख करके वही बैठ लेते, उसी में ध्यान भी कर लेते, उसी में सो भी लेते थे। तो इस प्रकार से कठोर तपस्या। और खाने के लिए किसी का दिया हुआ वो लेते नहीं थे, कहीं मांगने जाते नहीं थे। उनकी जन्मभूमि से कोई ला देता था, उसी को खा लेते थे। और वे कपड़ा भी ज़्यादा नहीं पहनते थे, एक धोती को रखते थे, और जब स्नान करना होता था, पास में तालाब था, तो जा कर के नहाते, और नहा करके धोती का एक छोर धो लेते, और फिर उसको शरीर में लपेट लेते, और फिर लपेटे हुए छोर को फिर धो लेते, और इसी तरह बदल करके आकर के ज़मीन में फैला करके आधा सुखा लेते। जब सूख जाता तो पहने हुए छोर को खोल देते और उधर वाला पहन लेते, फिर सुखा लेते। इस प्रकार से बड़ी त्याग वृत्ति, बड़ी कठोरता, तपस्या
के साथ वे अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हीं दिनों गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई पूज्य संत श्री निर्बंध साहिब जी से उन तपस्वी संत की मुलाकात हुई। श्री निर्बंध साहिब जी ने उनको कुछ पारक सिद्धांत और सदगुरु कबीर के विचारों को बताया और फिर गुरुदेव जी की छपी हुई पुस्तक वैराग संजीवनी उनको दिया। जब वे वैराग संजीवनी पढ़े तो बहुत प्रभावित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा, बातें समझ में आई, विचार मिले, साधना का क्रम मिला कि साधक को किस तरह से साधना करना चाहिए, मन और इंद्रियों को कैसे स्वश करके और कैसे सच्चे परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। तब उन्हें जब समझ में आया तो उन्होंने फिर कहा एक बार पूज्य श्री निर्बंध साहिब जी से कि हमें अभिलाष साहिब जी के दर्शन कराइए। लेकिन गुरुदेव जी को तो संयोग नहीं पड़ा जाने का। वे समय समय से कहते कि वैराग संजीवनी जब पढ़ता हूँ तो जैसे सांप के सामने कोई बेन बजावे और तो उसकी आवाज़ को सुन करके सांप फनकार करके मनमनाता है और मस्त हो जाता है, वैसे ही वैराग संजीवनी जब मैं पढ़ता हूँ तो अंदर से वैराग भाव इतना उमड़ता है और अंदर में मन इतना तरंगायित होता है और ज्ञान भक्ति बोध में इतना वो हिलोरे मारता है कि क्या पूछना। इस प्रकार से वो वैराग संजीवनी से बहुत प्रभावित हुई। वो वैराग संजीवनी को रखने के लिए, क्योंकि वर्षा के दिन आ गए, अब उसको कहाँ रखें, उनके पास कोई झोला बैग अटैची तो थी नहीं, तो एक हंडी मंगाए और हंडी में भर करके वो उल्टा करके वो एक पेड़ में टांग देते थे और फिर समय से जब चाहते वे पढ़ते। ऐसे निर्मल दिव्य मासूम निर्दोष संत को भी लोग हैरान करने वाले आ जाते थे। वे जहाँ जिस तालाब में नहाते थे लोग वहीं पर ले जा कर के हड्डी डालाए और वे जब गए तो उनको पता चला और गंदगी समझ में आई, फिर उनको कष्ट हुआ और वे छोड़ छाड़ करके आगरा की ओर चले गए। कुछ दिन उधर रहे, फिर कुछ भक्त लोग उनको उनके प्रेमी थे वो कलकत्ता ले गए और फिर उसी तरफ उनका शरीर ही छूट गया। फिर श्री अभिलाष साहिब जी के उनको दर्शन हो ही ना सके। इस प्रकार से गुरुदेव जी की लिखी हुई पुस्तक भी कहाँ कहाँ लोगों को जगाती है और किस किस तरीके से लोगों को प्रेरणा दे करके बोध वैराग कल्याण की नई दिशा प्रदान करती है। वैराग की उत्कर्षता, वैराग साधक में कैसे होना चाहिए, ये गुरुदेव जी के जीवन को देख करके पता चलता है। ये सन 1970 की बात रही होगी। गुरुदेव जी के पास एक साधक थे लाला राम जी। लाला राम जी बड़े प्यारे थे, देखने में भी वो बड़े सुंदर दिव्य और नवयुवक थे। उनकी उम्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल की रही होगी, पढ़े लिखे भी हुए थे। गुरुदेव जी जब पढ़ते थे ग्रंथों को तो कहीं कहीं इंग्लिश का वाक्य आ जाता तो आप पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि गुरुदेव जी की पढ़ाई के बारे में तो पीछे चर्चा हुई है कि आपकी स्कूली पढ़ाई तो मात्र 5 महीने की रही, फिर उसमें हिंदी भी ठीक से ना पढ़ सके, इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आपके अभ्यास ने आपको हिंदी और संस्कृत में बहुत कुशल बना दिया, किंतु जब इंग्लिश का कोई वाक्य आता था तो आप पढ़ ना पाते। लाला राम जी को देख करके अच्छा ना लगा और उन्होंने कहा गुरुदेव जी से कि साहब जी आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। तो गुरुदेव जी ने कहा हट, मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ूँगा और अनपढ़ आदमी और इंग्लिश पढ़ूँगा। लेकिन वे माने नहीं और वे पीछे पड़े रहे, कई बार कहते रहे। एक बार कलम कागज भी लेकर के गुरुदेव जी के पास आए और कहा साहब पढ़िए ABC, तो इस प्रकार से कहे तो गुरुदेव जी डांट के भगा दिए। फिर गुरु जी के भी मन में हुआ कि अच्छा तो भाई तुम्हारा उत्साह है तो लाओ लाओ मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। फिर वो पढ़ाने लगा। अब गुरुदेव जी तो तेज प्रतिभावान थे ही, वो जो पढ़ाते गुरु जी पकड़ लेते और थोड़े दिनों में व्याकरण और पढ़ना काफ़ी कुछ आप सीख गए। और फिर आगे गुरु जी से और गुरु जी ने लाला राम जी से और कहा कि और मुझे पढ़ाओ, तब वो हंस करके भाग जाए। तो गुरु जी ने कहा तू पढ़ाता क्यों नहीं है? कहा साहब बस अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार वो बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन
पढ़ाई लिखाई में तो तेज था, योग्य था, किंतु वैराग्य उसका मजबूत नहीं था। एक दिन की बात, वो चुपचाप बिना किसी को बताए चला गया। और गुरुदेव जी उन दिनों छत्तीसगढ़ में थे। तो चला गया तो चला गया, गुरुदेव जी निश्चिंत रहे। अब उन दिनों गुरुदेव जी के पास एक संत थे जो बड़े अच्छे, बड़े भक्ति स्वरूप संत थे, पूज्य श्री रामधार साहब, वे भी साथ में थे। अब वो परेशान आकर के गुरुदेव जी से कहते हैं कि साहब उनको खोजा जाए, बुलाया जाए, वो बेचारा आपसे बिछुड़ करके बहुत दुखी हो जाएगा और जहाँ भी हो उसको पता लगा करके लाना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा बेकार की बात मत करो, अरे जिसके मन में वैराग नहीं, जिसका जाने का मन था चला गया, चले जाने दो, कहाँ उसको खोजने जाओगे, उसकी गर्ज होगी फिर आएगा। और यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता है और कोई चला गया है तो उसको हम खोजने जाएंगे। साधक अंतर्मुख होता है, वो अपनी गर्ज से खुद संतों के पास आकर के और गुहार लगा करके रहता है कि हमें शरण दिया जाए और हम भी कल्याण करना चाहते हैं। अब उसको जरूरत नहीं थी, चला गया, चले जाने दो, इस प्रकार से डांटे और समझा रहे थे। लेकिन वो बेचारे दुखी, हरदम उन्हीं की याद करें, वो कैसा था, वो कैसे बोलता था, कैसे उठता बैठता था, कैसे गुरु जी के पास आता जाता था, बहुत एकदम मन उनका मोह में डूबा हुआ था। तो उधर से सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी वो शौच करके लौट रहे थे और देखे कि श्री अभिलाष साहब जी रामधार साहब जी को समझा रहे हैं। तो बड़े गुरु जी ने कहा कि अभिलाष दास जी को तो रामधार जी को समझाते ही रहना पड़ता है और रामधार जी इतना दुखी हैं जैसे इनका कोई बच्चा मर गया हो। जबकि अभिलाष दास जी के पास वो रहता था, उनके कपड़े धोता था, उनको भोजन कराता था, उनको इंग्लिश पढ़ाता था और उनके अंग संग वो रहता था। अभिलाष दास जी को कोई चिंता नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई मन में उसके लिए खटक नहीं, और ये इनके लिए तो कुछ भी वो नहीं करता था, फिर भी मार परेशान है। इस प्रकार से गुरुदेव जी जब आपके पास कोई रहता था तो आप बड़े प्यार से उसको रखते थे, पूरा स्वागत करते थे, उसके सुख दुख का ख्याल रखते थे। लेकिन जब वो चला जाए तो चला जाए, जैसे दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, आप सदैव दर्पण की तरह रहते थे। दर्पण में के सामने कोई आता है तो दर्पण उसके हर चेहरे के हर अंग को, हर दाग को दिखाता है और उसको साफ करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति हटता है दर्पण साफ अपने आप। वैसे गुरुदेव जी अपने आप साफ रहते थे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वैसे ही प्रसन्न। इसी वैराग्य भाव और मन की इस ऊंचाई से जुड़ी हुई एक घटना और गुरुदेव जी के जीवन में, उनके आश्रम में घटी। ये सन 1982 के आसपास की है, 82 की ही है। 22 मार्च 1982 में पूज्य श्री महेंद्र साहब जी, जो श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी के बड़े भाई साहब थे, वे भी एक साधक थे, बहुत योग्य साधक थे, बड़े भक्तिवान, विचारवान और गुरुदेव जी के अनन्य निष्ठावान साधक थे। उनको इलाहाबाद प्रीतम नगर आश्रम में एक दिन करंट लग गया। नया नया मकान का काम चल रहा था और कहीं भूलवश वायर, विद्युत वायर नीचे पड़ा हुआ था, उसमें करंट प्रवाहित था और उनको लग गया और वो करंट से बहुत आहत हो गए। इलाज हुआ, हॉस्पिटल में ले जाए गए, लेकिन फिर पूरी तरह से स्वस्थ ना हो सके और 22 मार्च 1982 को उनका शरीर छूट गया। और ये संदेश गुरुदेव जी उन दिनों उड़ीसा के कार्यक्रम में थे, वहाँ पत्र गया और आपके साथ अनेक संत थे। पत्र जब पढ़ा गया, गुरुदेव जी को समाचार मिला, आप शांत रहे। अन्य साधक लोग सुने, कुछ लोग तो रोने लगे, कुछ लोग दुखी हो गए, कुछ लोग बहुत उदास थे। गुरुदेव जी ने सबको समझाया, यह संसार ऐसा ही है, संयोग वियोग से भरा हुआ। सद्गुरु कबीर का विचार ऐसे ही समयों में याद करने के विचार हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। वो 30 वर्ष का नवयुवक अत्यंत
विचारवान और गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ साधक शरीर छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव जी के मन में थोड़ी भी हलचल, थोड़ी भी पीड़ा, थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। यह है वैराग्य की उत्कर्षता। बिना ऐसे उत्कर्ष रूप लाए मन में वैराग्य का कभी भी दुख मिटता नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों में हर्ष शोक करने लगेंगे, प्रिय के वियोग में, अप्रिय के संयोग में पीड़ित होते रहेंगे, तब तो ये होता ही रहेगा संसार में। कौन संसार को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकता है? यहाँ पर अपने अनुसार लोग मिलेंगे, प्रारब्धानुसार लोग आएंगे जाएंगे, और ये घटनाएं होती रहेंगी। इन घटनाओं में हम तटस्थ हो करके अगर जीवन को नहीं जिएंगे तो सुखी नहीं हो सकते हैं। तो एक वैराग्यवान, एक साधक, एक ज्ञान की रहनी में जीने वाला साधक सबसे ऊपर होता है, और ऐसे थे सद्गुरु श्री अभिलाष साहब। अगली घटना है, दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। ये सन 1972 की घटना है। सन 1972 में गुरुदेव जी बुरहानपुर कबीर आश्रम कुछ संतों के साथ गए हुए थे, और गुजरात के नाथा भाई एक भक्त थे, गुरुदेव जी के खास भक्तों में से वे एक थे। और कई बार पत्राचार करके उन्होंने कहा था कि साहब आप गुजरात पधारिए। तो अब की बार गुरुदेव जी ने उनको बता दिया था कि हम बुरहानपुर कबीर आश्रम आएंगे और आप उधर से गुजरात से बुरहानपुर आइए, और फिर साथ में वहाँ पर गुजरात चलेंगे। तो सन 1972 में गुरुदेव जी गुजरात गए, और उस समय पहली बार आपका जाना हुआ, और पहली बार ही जब आप गए तो 6 महीना गुजरात में रहे। गुजरात के बड़ौदा जिला, सूरत क्षेत्र में और बड़ौदा के विभिन्न क्षेत्रों में, पाल क्षेत्र में, अनेक गांवों में आपका रहना हुआ। और नाना मादरा में तो आप कई महीने, मतलब 10-15 दिन तो रह ही लेते थे। तो इस प्रकार 6 महीना पहली बार गुजरात में आप रहे। तो एक गांव है तांदलजा, ये बुड़ेली के पास पड़ता है। तो तांदलजा में 2 भाई रहते थे, सुरेश भाई और रमेश भाई। ये दोनों बड़े देव स्वरूप, बड़े सज्जन, बड़े नेक इंसान, गुरुदेव जी के प्रेमी भक्त थे। तो सुरेश भाई बड़े थे। सुरेश भाई गुरुदेव जी के पास बैठते उठते थे, आपकी बातों को सुनते थे, और आपके साथ समय से घूमने भी जाया करते थे। एक बार बैठे गुरुदेव जी से कुछ बातें किए, और फिर कहते हैं साहब आपको मैं एक भजन सुनाऊं? तो गुरुदेव जी ने कहा ठीक है सुनाओ। तो वो सुनाए। वो गीत था फिल्म का गीत, और सुरेश भाई उसको बड़े मस्ती से झूम करके बड़े अच्छे स्वर में गाए थे। वो गीत आपके सामने मैं भी यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे, जिनने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए कहाँ। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। इस प्रकार सुरेश भाई बड़े अच्छे स्वर में भावपूर्वक गाए, और गुरुदेव जी भी सुने, आपको बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से वो गीत सुने और बात खत्म हो गई, और गुरुदेव जी ने कहा धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुनाए हो, और याद करो ऐसे ही ज्ञान के गीत। सन 1978 में गुरुदेव जी का फिर दोबारा गुजरात जाना हुआ, और सुरेश भाई पुनः मिले। तब तक वे बहुत बड़े हो गए थे, विवाह भी उनका हो गया था।
और उनका शरीर भी अब काफ़ी प्रौढ़ हो गया। अब प्रौढ़ क्या हो गया, लेकिन बदलाव तो आ ही गया। 6 साल का समय बीत गया। तो अब की बार मिले, गुरुदेव जी ने सुरेश भाई से पुनः कहा कि सुरेश जी भजन सुनाओ जो पहले सुनाए थे। अब की बार उन्होंने हंसते हुए कहा, साहब गीत तो भूल गया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भूल गए, इतना बढ़िया गीत गाते थे, भूल गए, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और गुरुदेव जी ने उन्हें सुनाया। आपने तो सादे ढंग से गाया, उस ढंग से स्वर में तो नहीं गाया, लेकिन आपने ज्यों का त्यों गीत सुना दिया। आश्चर्य में पड़ गए सुरेश जी। उन्होंने कहा, साहब आप कैसे याद कर लिए? उन्होंने कहा, गुरुदेव जी ने कहा कि तुम उस समय गाए थे और बहुत अच्छा लगा, मैं बस उसी समय मनन कर लिया, याद हो गया। और गुरुदेव जब भी जाते, अनेक बार फिर जाते रहे, सुरेश भाई से सब समय कहते, सुरेश जी भजन सुनाओ, लेकिन वे कहते साहब याद नहीं, और गुरुदेव जी हर बार सुना देते। तो ये फिल्म का गीत होते हुए भी किसी वेद शास्त्र से कम नहीं है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी सुख सुविधाएं हो, चाहे जितनी सुंदरता जवानी हो, और चाहे जितना भौतिक ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन ये जिंदगी सबको एक दिन परेशान करती है, सबको रुलाती है। अंततः ज्ञान, बोध, विचार और आत्मस्थिति की ऊंचाई पर जो चढ़ता है वही दुखों से बचता है, नहीं तो एक दिन मुंह के बल सबको गिरना पड़ता है और रोना पड़ता है। परंपरा के प्रति प्रेम भाव। सदगुरु अभिलाष साहब जी कैसे कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते और कहाँ कहाँ आपका जीवन बीता, बड़ा अद्भुत आपका जीवन था। एक बार ये सन 1975 के आसपास की बात है। गुरुदेव जी बस्ती जिला के बम्हनान बाजार में थे। आपके प्रचार का 2 तरीका है, ग्रंथ और प्रवचन। आप बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचन करके सामने बैठ करके लोगों को विचार देते हैं, लेकिन आपकी लिखी हुई पुस्तकें जहां आप नहीं होते हैं वहां भी लोगों को प्रेरित करती हैं, लोगों को विचार देती हैं और लोगों को जीवन सुधारने के लिए नई दिशा प्रदान करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक घटना घटी। गुरुदेव जी भक्त श्री रामलाल जी के घर पर थे। एक सज्जन आए, पंडित जी थे, और वे रामलाल जी के घर पर आए। उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था और आते ही घर में सेठ जी मिले, रामलाल सेठ जी, और उन्होंने स्वागत किया। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी आपका घर कुछ वजन वजन लग रहा है और बड़ी गंभीरता यहाँ पर कुछ झलक रही है, कुछ बात है क्या? तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, हमारे गुरु जी आए हुए हैं। अच्छा, तो हमें दर्शन कराइए। रामलाल सेठ जी पंडित जी को गुरुदेव जी के पास ले गए। पंडित जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महाराज मैं भौतिक द्वंद्ववाद का कट्टर पक्षपाती हूँ और मैं मार्क्स के विचारों का अनुयायी हूँ, और आपकी ब्रह्मचर्य जीवन एक पुस्तक मुझे मिली है और उस पुस्तक से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। महाराज आपने जो लिखा है और आपकी और भी पुस्तकें मैंने पढ़ा है, आप जैसे शैली में लोगों को विचार देते हैं, लिखते हैं, निश्चित ही किसी विद्वान को, किसी समाज सुधारक को, किसी सभा संचालक को और किसी लेखक को ऐसे ही भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार आपके विचारों से कुछ भिन्न हैं, लेकिन आपने उनको बड़े आदर के साथ लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी, आपने तुलसीदास नहीं कहा। तो महाराज आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आपकी ब्रह्मचर्य जीवन पुस्तक मेरे पास सदैव रहती है। एक बार मैं घर पर बैठा कुछ काम कर रहा था, मेरे टेबल पर आपकी पुस्तक रखी थी। मेरे कुछ और मार्क्सवादी मित्र मिलने के लिए आए। जैसे ही वे आए, आपकी ब्रह्मचर्य जीवन पुस्तक देखे और वे आश्चर्य में पड़ गए। अरे आप और आपके पास धर्म की पुस्तक, हटाओ इसको यहाँ से।
उनसे मैंने कहा कि मेरा बस चले तो इस पुस्तक को समस्त स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय और समस्त विद्यार्थियों के पास पूरे देश में इसको मैं लागू कर दूं। ये पुस्तक को आप हटा नहीं सकते हैं। ये पुस्तक ही नहीं है बल्कि ये समस्त जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, कल्याणार्थियों, साधकों और शांति इच्छुकों के लिए संबल प्रदान करने वाली बहुत ही मार्मिक चीज़ है और इसको आप हटा नहीं सकते। मेरी इतनी बातों से वे मुझसे बहुत प्रभावित हुए और कहा कि आप इस पुस्तक के इतना फॉलोअर हैं। तो गुरुदेव जी के विचारों से अनेक प्रकार के लोग जुड़ते रहे और आपकी जीवन शैली, स्वभाव और आपके प्रवचन लेखन से भारतीय समाज सदा उपकृत रहेगा। एक बार गुरुदेव जी मोहम्मदनगर, बस्ती जिला के मोहम्मदनगर भक्त शंकर जी की कुटिया में विराजमान थे। शंकर भगत जी जो अपने बगीचे में कुटिया बनाए थे, वहाँ पर अनेक संत समय समय से आए, उन्होंने सेवा किया। गुरुदेव जी भी वहाँ समय से पदार्पण आपका होता रहता था। तो कई संत आपके साथ थे। आप ऊपर अपने कक्ष में विराजमान थे। नीचे आश्रम के पास ही बगीचे में एक ब्रह्मचारी एक संत से टकरा गया और बात बात में कुछ गर्मा गर्मी होने लग गई और तू मैं होने लग गया। और जिस संत से वो थोड़ा सा गरम गरम बोल रहे थे, वे संत तो शांत सुनते जा रहे थे, लेकिन ये अनाप शनाप कुछ का कुछ बोलते जा रहे थे और गुरुदेव जी ऊपर से देख रहे थे, उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब वे थोड़ी देर कुछ उल्टा पलटा बोल करके शांत हुए तो गुरुदेव जी ने उनको बुलाया अपने पास और प्यार से बैठाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा सिर काफ़ी गर्म हो गया होगा, लाओ जरा मैं तेल लगा करके मालिश कर देता हूँ। गुरुदेव जी ने प्यार से जब इतनी बात कहा तो वो एकदम पानी पानी हो गए और बिना कुछ कहे ही वो क्षमा मांगे और गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि गुरुदेव, आज के बाद अब आप मेरी शिकायत नहीं सुनेंगे। इस प्रकार आपका ऐसा स्वभाव था, बिना किसी को डांटे फटकारे ऐसी कुछ प्यार, स्नेह और सरलता से लोगों के सामने अपनी बातें प्रस्तुत करते थे कि दूर के हों या निकट के, सबके जीवन में, सबके मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता था। परमत वालों से भी संभाव कैसे रखना चाहिए, कैसे मेल मिलाप रखना चाहिए, कैसे उनको अपना बना लेना चाहिए, यह आपकी बहुत बड़ी खूबी थी। ये सन 1973 की बात होगी, मई का महीना था। गुरुदेव जी उन दिनों गुजरात में थे और पारक प्रकाश पत्रिका का काम करना था, इसलिए आपको गुजरात से कलकत्ता जाना हुआ, क्योंकि कलकत्ता में प्रभात प्रेस में आपकी पारक प्रकाश पत्रिका छपती थी और प्रेम प्रकाश जी के घर पर रह करके वो सारी व्यवस्था होती थी और उसके सह संपादक प्रेम प्रकाश जी भी थे और उनका बड़ा योगदान रहा करता था। तो गुरुदेव जी कलकत्ता में गए और वहाँ पर धर्मतल्ला मैदान है, एक बहुत बड़ा पार्क कई किलोमीटर का। तो वहाँ पर गुरुदेव जी का प्रत्येक रविवार को सत्संग हुआ करता था। बहुत से भक्त लोग इकट्ठे होते थे और वही सब व्यवस्था करते थे। अपने कबीर पंथ के सत्संग के साथ साथ और भी कई मत वाले भी अपना प्रवचन वहाँ करते थे। उन सब का तो आज इन दिनों बंद हो गया, लेकिन जो गुरुदेव जी के अनुयायी भक्त लोग हैं, आज भी ये सन 2023 चल रहा है, आज भी वे भक्तजन चलाते हैं वो सत्संग कार्यक्रम। तो गुरुदेव जी धर्मतल्ला मैदान में अपने भक्तों के बीच प्रवचन किए और प्रवचन करने के बाद आप अलग बैठ गए। तब तक कुछ आपके भक्त लोग एक दूसरी सभा में जाकर के बैठ गए। यहाँ एक आर्य समाज की सभा होती थी, एक बहुत बड़े विद्वान वहाँ पर भाषण दे रहे थे और वे अपने सामने किसी को गिनते नहीं थे और न किसी को अपने सामने वे सम्मान देते थे। सम्मान देना तो अपनी तौहीनी वे समझते थे, लेकिन गुरुदेव जी का मन हुआ कि चलें, वहाँ भी कोई बोल रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ भी विचार सुनते हैं। तो आप वहाँ चले गए, पास में ही था,
एक फल्लांग ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा। तो जैसे ही वहाँ गए तो आपके ही भक्त वहाँ थे, तो आपके पहुँचते ही वे सब खड़े हो गए, और जैसे ही भक्त खड़े हुए तो वे प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे वो एकदम चौकन्ना हो गए। हाँ 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 हाँ, ये क्या हो रहा है? तो ऐसा कहते हुए वे चौंक गए और देखे कि ये महात्मा जी के आ गए और इनके आने से ये लोग सब खड़े हो गए। तो लेकिन शांत रहे, उस समय कुछ नहीं बोले। एक सज्जन थे श्री राजनारायण सिंह चौहान, ये भी एक विद्वान पुरुष थे और ये गुरुदेव जी के भगत थे, और उन आर्य समाजी विद्वान जो महाशय जी थे उनके भी ये प्रेमी थे। तो एक दिन चौहान जी ने वो आर्य समाजी महाशय जी से पूछ लिया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये स्वतः है कि किसी ईश्वर ने इसको बनाया? तो महाशय जी ने कहा कि भाई इसका जवाब देने के लिए मुझे समय दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो वे घर गए और सांख्य दर्शन पढ़े, और पढ़ करके फिर चौहान जी को जवाब दिया कि सृष्टि इस ढंग से उत्पन्न हुई। चौहान जी को संतोष नहीं हुआ। तो चौहान जी ने ही गुरुदेव जी के बारे में बताया कि हमारे गुरु जी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हैं और वे एक विद्वान पुरुष हैं, वे लेखक भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मुझे उनसे मिलाइए। तो चौहान जी उन महाशय जी को लेकर के भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर पहुँचे दूसरे दिन ही। और गुरुदेव जी शाम का समय था, छत पर बाहर खाट पर विश्राम कर रहे थे। ये पहुँचे और बस थोड़ा सा दंड प्रणाम हुआ और कुछ बातें शुरू हो गई। तो महाशय जी ने खुद कहा कि चौहान जी ने मुझे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा था, मैंने सांख्य दर्शन पढ़ करके इनको कुछ जवाब दिया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए मेरे जवाब से। तो महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप बात कर लीजिए, आप पूछें मैं जवाब दूँ या मैं पूछूँ आप जवाब दीजिए। तो वो यही चाहते ही थे कि ऐसा मौका मिले। उन्होंने तुरंत पूछना शुरू कर दिया, और जब वे कुछ पूछते तो गुरुदेव जी खट से जवाब दे देते, क्योंकि गुरुदेव जी का तो शास्त्रों पर गहरा अध्ययन था। इतने में भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी वो कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर आए, जैसे जाने कि कुछ लोग गुरु जी के पास आए हुए हैं मिलने के लिए, तो वे तुरंत ऊपर आ गए और बैठ गए, बातें सुनने लगे, और खूब चर्चाएं हो रही थी इधर, और खूब तर्क वितर्क। और चौहान जो महाशय जी थे वे खूब शास्त्रों पर कुछ चर्चाएं करते, और गुरु जी जब जवाब देते, और जब खुद आप बात करते तो वे जवाब ना दे पाते, तो गुरु जी बात आगे बढ़ा देते, उनको उनके पीछे ना पड़ते कि आप बताइए ऐसे। तो प्रेम प्रकाश जी बैठे थे कि साहब किसी बात का समाधान होने दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो गुरुदेव जी उनको शांत कर दिए। अंततः महाशय जी कई चीज़ों में बेचारे कुछ बता ना सके, और गुरुदेव जी उनको संभालते रहे। वे चलने लगे जब, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे आज मुझे बहुत सीखने को मिला। वे जब आए थे तो चौहान जी ने गुरुदेव जी के पास पहुंचने के पूर्व ही नीचे गुरुदेव जी की लाइब्रेरी थी, आपकी पढ़ने वाली पुस्तकें और आपकी लिखी हुई कई पुस्तकें, बीजक टीका आदि वहाँ पर थी, दिखाए। तो वो सब देख करके ही आपके महाशय जी के मन में काफ़ी प्रभाव पड़ गया था। और फिर जब आए यहाँ बातें हुई, और जब खूब चर्चाएं हुई, अनेक प्रकार से गुरुदेव जी ने उनको संभाला भी, बताया भी, अपने बातें कहा भी, तो वे बहुत प्रभावित हुए। और फिर जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे आज हमें बहुत सीखने को मिला, और फिर प्रणाम करके चले गए। तब प्रेम प्रकाश जी कहते हैं साहब कोई बात हो तो साफ रेन बेन कह देना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा अरे भाई आप ऐसा क्यों कहते हैं, इतनी देर से मैं उनको संभाल रहा था, अब वो बेचारे पहली बार आए हैं, और हम अपनी बातें कह करके उनको निरुत्तर कर दें, वे हताश हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो ठीक नहीं। तो गुरुदेव जी ऐसे प्यारे थे, जब कोई अहंकारी आता था तो आप उसको जवाब देते थे, और करारा जवाब देते थे, उसकी ही बातों से उसको निरुत्तर कर देते थे। जब कोई जिज्ञासु आता था तो बोध वैराग्य कल्याण की बात बता करके उसको
मजबूत करते थे उसकी साधना को। और जब कोई ज्ञानी आता था तो ज्ञान की चर्चाएं करके उसके ज्ञान को बढ़ा देते थे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जिज्ञासु साधक व्यक्ति आपके पास आता था तो बिना आपसे कुछ पाए वो ऐसे नहीं लौटता था। तो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का व्यक्तित्व जब उनकी घटनाओं को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, मनन किया जाता है, तब लगता था कि कितने वे विशाल व्यक्तित्व वाले, विशाल चिंतन की गहराई में वे रहते थे और उनका अंतःकरण कैसा बड़ा प्यार, करुणा, स्नेह और ज्ञान से भरा हुआ होता था। एक बार आप छत्तीसगढ़ में थे, यह भी घटना सन 1973 की ही है। एक ब्रह्मचारी आपकी सेवा में लगा हुआ था, उनका नाम था श्री राम प्रकाश जी। आज उन्हीं का नाम गुरुदेव जी ने बदल करके श्री अशोक दास, जिन्हें हम पूज्य संत श्री अशोक साहेब जी के नाम से जानते हैं, तो इनका पूर्व का नाम था राम प्रकाश जी। तो आपकी सेवा में लगे हुए थे। एक दिन इनको बुखार आ गया और बहुत तेजी से बुखार आ गया, सर दर्द कर रहा था। सब लोग भोजन करके दोपहर में तो विश्राम करने के लिए चले गए। गुरुदेव जी जहाँ थे, आप और आपका साधकी राम प्रकाश जी थे और उनको बुखार था। भोजन करने के बाद जब आप आए, निवास पर गए, राम प्रकाश जी लेटे हैं, तो खड़ाऊँ पहने आप उनके पास पहुँच गए। माथा टटोले तो एकदम गर्म से जल रहा था उनका मस्तक। तुरंत एक कपड़ा लाए, भीगा करके, कई बार भीगा भीगा करके उनके मस्तक पर रखते रहे। उनका बुखार थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और अभी भी बुखार आ ही रहा था। आप उनके माथा को सहला रहे थे, थोड़ा मालिश कर रहे थे, तेल भी लगाए। जब वे होश में आए, पहले तो बुखार के कारण इतना जल रहा था कि थोड़ा सा बेहोश जैसे हो गए। जब वे होश में आए, देखे कि गुरुदेव जी बैठे हैं, तो बार बार आपका हाथ पकड़ करके अलग कर देते और कहते कि गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा करना चाहिए, आप हमारी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तब गुरुदेव जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा इस समय तुम्हें तकलीफ है और तकलीफ में गुरु और शिष्य की मर्यादा नहीं होती है। गुरुदेव जी उनका सिर दबाते रहे और कुछ देर तक दबाते रहे। तब तक राम प्रकाश जी को नींद आ गई, वे सो गए। उनका बुखार भी कुछ कम हुआ और फिर गुरुदेव जी भी अपने कक्ष में आ गए, विश्राम करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार अपने बच्चों के प्रति भी आपके मन में कितनी हमदर्दी हुआ करती थी, कितना प्यार और करुणा बरसती रहती थी। एक बार आप छत्तीसगढ़ में ही थे, यह भी लगभग सन 1973-74 का ही समय रहा होगा। आप कोदा गांव नाम के एक गांव में निवास कर रहे थे। एक दिन शाम का प्रवचन करने के पश्चात आप बाहर भ्रमण के लिए चले गए। शाम का समय था और एक जंगल जैसा उधर क्षेत्र था। एकांत शांत स्थल देख करके एक पेड़ के नीचे आप झुरमुट के पास ध्यान में बैठ गए। एक नवयुवक जो अभी 18-20 साल का रहा होगा, बड़ा भोला भाला, बड़ी मासूमियत से गया और आपके पास बैठ गया। खोजते हुए वो पहुंचा था। जैसे आहट मिली, आपने आंखें खोली, देखे कि एक नवयुवक। आपने पूछा, कहो बेटा कैसे आना हुआ? उन्होंने तुरंत छूटते ही कहा कि महाराज परमात्मा के दर्शन कब होंगे? गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। परमात्मा तुमसे बिछुड़ा ही नहीं है, जब बिछुड़ा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आपने उसे पास बैठा करके समझाया कि बेटा परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है, फिर बाहर खोजने की क्या आवश्यकता? उसे तो जानना है और उसका बोध प्राप्त करना है। परमात्मा को कौन खोज रहा है? खोजने वाला ही परमात्मा है। अपने को पहचानो, परमात्मा को
बाहर ना खोज करके अंदर देखो। अंदर आप जब उसको खोजेंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जय खोजत कल्पो गया घटहि माय सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते पर गई दूर। ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस प्रकार से गुरुदेव जी ने परमात्मा कैसे मिलेगा और कैसे उसका साक्षात्कार होगा, ये जिज्ञासु मिलने पर आपने उससे जो चर्चाएं किया वो बड़ी प्रेरक घटना रही। खोजी प्रवृत्ति। पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी कोई भी चीज़ लिखते थे तो पहले उसको खूब गहरा अध्ययन करते थे। सन 1974 की बात है, सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी कृत पंचग्रंथी की टीका गुरुदेव जी लिख चुके थे। काशी में रह करके आप उसका प्रकाशन कार्य करवा रहे थे। पंचग्रंथी पारक सिद्धांत का बहुसंदर्भी ग्रंथ है। उसमें एक जगह ओम की चर्चा आई हुई है। आप हनुमान स्वामी जी के आश्रम में बैठे, एक दिन स्वामी जी से और कुछ अन्य लोग थे वहाँ चर्चाएं कर रहे थे। एक विद्वान वहाँ पर पहुँचे हुए थे, वे भी बात करने लगे और उन्होंने कहा कि पंचग्रंथी में श्री राम रहस साहेब जी ने जो ओम में 5 मात्राएं बताई है वो गलत है, ओम में 2.5 मात्रा ही होती है। तो गुरुदेव जी इसके पीछे पड़ गए, इसकी जानकारी पूरा लेना चाहे और फिर आपने पंडित राम तेज शास्त्री के पास पहुँचे जो पुराणों के व्याख्याता थे और उनसे गए। उनके पास जब गए और पूछे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, आपको इसकी जानकारी लेना है तो अनेक भाषाओं के विद्वान पंडित महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज के पास जाइए, वे बड़े विद्वान हैं और वो इसके बारे में जानते होंगे। और गुरुदेव जी वहाँ गए। पंडित गोपीनाथ जी उस समय 80 वर्ष की उम्र के थे। वे अधिकतम लेटे रहते थे। पास में उनके सेक्रेटरी बैठे थे। गुरुदेव ने उनसे अपनी बात कही। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज जी, पंडित जी जो लिखे होंगे उनको अब तक याद भी नहीं होगा कि यह विषय कहाँ का है। आज उनकी अमुक पुस्तक, आप उनकी अमुक पुस्तक ले लीजिए तो उसमें मिल जाएगा। गुरुदेव ने तुरंत वह पुस्तक खरीद ली जिसमें वह विषय था कि ओम में 5 मात्रा कौन कौन है। उसका प्रमाण आपने अपनी टीका, पंचग्रंथी टीका की भूमिका में उद्धृत किया। पांडित्य काम नहीं देता। यह घटना सन 1975 कबीर आश्रम जियानपुर अयोध्या की है। इस घटना के कुछ दिन पहले जियानपुर कबीर आश्रम में सदगुरु श्री विशाल साहेब जी पधारे हुए थे। श्री अभिलाष साहेब जी उस समय अयोध्या आश्रम में ही थे। एक शास्त्री जी आए जो तरफगंज गोंडा की तरफ से आए हुए थे। वे कई शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। उनके साथ एक पाठक जी भी थे जो फैजाबाद डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। पाठक जी के पिताजी भी उनके साथ थे। पाठक जी और उनके पिताजी आपसे काफ़ी परिचित थे। पाठक जी ने शास्त्री जी से पहले ही बात कर लिया था कि चलो आज हम अभिलाष साहेब जी से शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्री जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है। मुझे तो कई शास्त्रों का गहरा अध्ययन है। यदि महाराज जी सांख्य दर्शन पर कहेंगे तो मैं न्याय दर्शन ले लूँगा, और यदि वे न्याय दर्शन पर कहेंगे तो मैं सांख्य दर्शन ले लूँगा। इस प्रकार वे पहले से अटकल लगा लिए थे कि किस प्रकार से पूज्य श्री को हराना है। तीनों लोग आश्रम में गए। श्री अभिलाष साहेब जी आश्रम में थे ही। उन्होंने तीनों का स्वागत करवाया।
सब लोग बैठे। उनकी भावनाओं से और बातों से आपको पता चल गया कि ये लोग कुछ बात का बतंगड़ जरूर करेंगे। तो आपने कहा कि ठीक है शास्त्री जी, आप आइए और जो बात करना हो कीजिए। आप चाहें तो आप कुछ पूछ सकते हैं और नहीं तो चाहें तो मैं आपसे कुछ पूछूं। शास्त्री जी बेचारे चुप। आपने स्वयं अपनी बातें कहना शुरू कर दिया। तो आपका जो विषय था सहज ज्ञान विचार की चर्चाएं, आपने उसी पर आत्मज्ञान सद्गुणों के धारण से मनुष्य की श्रेष्ठता, कर्म फल भोग, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं होता है और सारे ग्रंथ मनुष्यकृत हैं, कोई अपौरुषेय शक्ति नहीं है इस सृष्टि को चलाने वाली, आदि विषयों पर आपने थोड़ा चर्चा किया। आपने जब इन विषयों पर अपने बोधगम्य एवं तार्किक विचार थोड़ी देर कहते रहे तो शास्त्री जी एकदम अवाक होकर के आपकी बातों को सुनते रहे, एकदम मौन होकर के। तब पाठक जी ने शास्त्री जी को पीछे से धक्का देते हुए कहा, शास्त्री जी अब उत्तर दीजिए ना। शास्त्री जी ने स्वीकारात्मक भाव से शांत होकर के सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। यह उनकी गंभीरता ही तो थी, उनका आग्रह रहित होना। वे एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे। अब सुलझे हुए थे कि नहीं जैसे भी रहे हों, लेकिन एक अच्छे संत योग्य पुरुष के पास जब आए और ऐसी ज्ञान भरी चर्चाएं सुनने लगे तो अपने आप उनका मन स्तब्ध हो गया, वे शांत रहे। पाठक जी ने कहा, शास्त्री जी आप तो शास्त्रों के विद्वान हैं और कोई बात करनी हो तो आपको तो खोल करके पोथी पुराण देखना पड़ेगा, और साहेब जी को सब बातें कंठ है और वे एकदम कहते जा रहे हैं ज्ञान की बातें, क्योंकि उनका वो विषय है। शास्त्री जी ने स्वीकार किया। तब पाठक जी ने कहा कि अरे शास्त्री जी तो हार गए। गुरुदेव जी ने कहा, नहीं ऐसा ना कहिए, शास्त्री जी जिज्ञासु हैं और वे सत्पात्र हैं, वे कल्याण की बातों का महत्व जानते हैं, इसलिए वे शांत होकर के सुन रहे हैं। इस प्रकार से गुरुदेव जी कैसे संत थे जो सबको आधार देते थे, सबको श्रेय देते थे, और कोई भी उनके पास आता था तो उनका अपना हो जाता था। जो जिज्ञासु पात्र होता है तो उनको आप कल्याण का सदुपदेश सुनाते हैं। अंधविश्वासी किसी ढंग से आता है या दुष्कर्म या चमत्कार आदि में डूबा हुआ व्यक्ति, तो उसके भटकाव से निकलने की युक्ति आप बताया करते थे और ऐसा ज्ञान विवेक विचार का मशाल उसको देते थे। मतपंथों के आग्रह में पढ़ करके कुतर्क करने वाला आपके पास आता तो आप अपने विवेक ज्ञान और तर्क से उसको चुप करा देते थे, और अपनी ही बातों से कट करके कोई जब लज्जित होने लगता था तो आप उसी के सद्गुणों को याद करा करके उसको पुनः गौरवान्वित कर देते थे और उसको प्रोत्साहित करते थे। उसके भटकाव का अगर कोई कारण हो, वो कहीं भटक रहा है, तो आप उसको साहस देते थे और फिर ऊपर उठाते थे। आप किसी के दिल को कभी दुखाते नहीं थे। इस प्रकार आपने अपने जीवन में ऐसे, आपका जीवन ही ऐसा कुछ नपा तुला था कि उसमें आपको ऐसे कुछ बनाना नहीं पड़ता था, स्वाभाविक आपका जीवन था। आपके समान केवल आप ही थे। ऐसे थे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी। ऐसे महान संत को पा करके, उनके विचारों को पढ़ करके और उनके दर्शन करके समाज को अपना कल्याण करना चाहिए और अपने जीवन को साधना और शांति की तरफ अग्रसर करना चाहिए। आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः आप सब पधारें और सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की जीवन चर्चाओं पर आगे भी चर्चा की जाएगी। आगे का विषय होगा विश्वास से विश्वास बढ़ता है और आत्म सुधार ही समाज सुधार है। आपको चिंता कोई होती है? इस नकल का क्या नाम है? इस प्रकार से अनेक प्रसंग आएंगे और जो बड़े प्यारे मोहक होंगे और हमारे जीवन के लिए बड़े ही आदर्शवान होंगे। आप
कल इस पर पुनः चर्चा सुनेंगे। साहिब जिंदगी साहिब।